हज़ार साल पुरानी ये लड्डू मेरी दादी बनाया करती थी। और इस लड्डू को अगर आपने दिन में एक बार खा लिया तो आपकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, सारे थकान दूर हो जाएंगे। और ये लड्डू हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का खजाना। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में से मैंने थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाल दिया है। और अब घी को मेल्ट होने देंगे, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, गरम हो जाए, तो हम इसमें डाल देंगे गोंद। और ये गोंद है 1 कटोरी। और अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, इसके फूलने तक हम इसे भून लेंगे। और इस लड्डू में हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो रेसिपी बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको क्वांटिटी समझ में आए और आपको कैसे बनाना है एकदम सही तरीके से और बहुत टेस्टी और सही मेज़रमेंट के साथ। तो अभी मैंने फिर से थोड़ा सा घी डाल दिया है उसी कटोरी से। और अब इस घी में हम फ्राई कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। और अंजीर को भी ऐसे घी में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो अंजीर को बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घी में इस तरीके से सेक लेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको इसे काटने में आसानी होगी। तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। जब लास्ट में जब ये अच्छे से भून जाए हल्का सा, तो आपको किशमिश डालना है, और किशमिश को भी थोड़ा सा भून लेना है। तो किशमिश बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए लास्ट में ही डालना है। और हल्का सा जब भून जाए तो इसे निकाल लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स अब अच्छे से, जो काजू और बादाम है वो क्रिस्पी हो गए हैं, और किशमिश और अंजीर सॉफ्ट हो गए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमने भून लिए हैं। और अब इसी घी में हम डाल देंगे मखाना। तो ये जो मखाना है ये मैंने 1.5 कटोरी लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। घी की जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे कितना घी लगा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो मखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं लिया था, उसे मैंने थोड़ा सा घी था उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया है। थोड़ा सा घी बच गया है कटोरी में, और बाकी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और अब इसमें हम डाल देंगे आटा। तो 3 कटोरी आटा, ये जो चम्मच मैंने बड़ा वाला चम्मच यूज़ किया है, ये कटोरी के साथ अगर आप मेज़रमेंट करेंगे तो ये 1 कटोरी के बराबर है। तो 3 कटोरी मैंने डाल दिया इसमें गेहूं का आटा। और अब आटे को हमें लो टू मीडियम फ्लेम रख के आपको लगातार चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि घी की क्वांटिटी कम है, आपको एकदम ड्राई ड्राई सा लग रहा है ना। तो अब हम इसमें और घी डालेंगे। तो एकदम से घी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए एक साथ घी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा घी में नहीं, एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। तो जो कटोरी का बचा हुआ घी है वो मैंने अभी डाल दिया है। चम्मच चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। कई तरह की हेल्दी लड्डू की रेसिपी, कई डेज़र्ट्स की रेसिपी, मिठाई की रेसिपी, हेल्दी रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़, कई सारी रेसिपीज़ चैनल पे है। तो चैनल पे विज़िट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बिल्कुल सही मेज़रमेंट और सही रेसिपी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। और आप बना के ज़रूर देखिए और फीडबैक में मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी ये लड्डू कैसी बनी। तो अभी तक मैंने जमी हुई पौन कटोरी घी यूज़ किया है। पहले मैंने पौन कटोरी घी लिया था, और अभी मैंने 2 चम्मच घी फिर से लिया है, और ये जमी हुई घी है। इसमें आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आप मेल्टेड घी लेंगे तो जमी हुई घी जस्ट डबल क्वांटिटी में होती है मेल्टेड घी से। तो 1 चम्मच घी मैंने फिर से इसमें डाल दिया है आटे में। और कलर देख सकते हैं आपकी, कलर आटे का चेंज हो रहा है।
और साथ ही जैसे आटा भून रहा है और साथ में जो हमने फ्राई घी में जो हमने रोस्ट करके रखा है वो सारी चीज़ों को, मतलब बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को इसमें नहीं डाला है। मैं सिर्फ डाल रही हूँ यहाँ पर 7 8 से 10 इलायची होगी और मखाना है और गोंद है, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है किशमिश, और यहाँ पर अंजीर के मैंने छोटे छोटे पीसेस में अंजीर को कट कर दिए हैं। और हमारा जो आटा है वो भी बहुत अच्छे से भुन गया है और इसे भी मैं डाल रही हूँ इसी प्लेट में। और जो हमारा जो गोंद और मखाना है वो भी बहुत अच्छे से मैंने उसे चिकना पीस लिया है। और ड्राई फ्रूट्स को भी आप चाहे तो पीस सकते हैं, लेकिन जब आप खाते हैं और मुंह में जब ड्राई फ्रूट्स का क्रंच आता है तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर मैंने मखाना और गोंद को भी ट्रांसफ़र कर लिया है इसी प्लेट में। और अब कढ़ाई में हमें बना लेना है गुड़ की चाशनी। तो गुड़ की कोई ऐसी चाशनी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ ना मैंने 1.5 कटोरी गुड़ लिया है, क्योंकि 3 कटोरी हमने आटा लिया है और इसके साथ ही हमारे पास ड्राई फ्रूट्स भी है। तो 1 चम्मच मैंने घी भी डाल दिया है और बस कुछ नहीं, गुड़ को मेल्ट होने देना है। कोई ऐसी तार वाली चाशनी हमें नहीं तैयार करनी है यहाँ पे, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। चाशनी कड़क नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेल्ट होना है, करना है। और अब जो सारा मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स आटे का, वो सारा मिक्सचर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अभी घी हमें और डालना है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी घी हम इसमें डालेंगे। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि टोटल कितना घी इसमें लगा है, कितनी क्वांटिटी के लिए। इतनी क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी तो आपने ड्राई फ्रूट्स की, मखाने की, गोंद की, आटे की, सब की क्वांटिटी आपने देख ली है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 कटोरी डाल देंगे शक्कर का बुरादा, पीसी हुई शक्कर है। और इसमें अब डाल देंगे फिर से घी। तो मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच जितना घी फिर डाल दिया है। और ये जमी हुई घी मैंने यहाँ पर यूज़ मैं कर रही हूँ। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो टोटल जो घी लगा है वो लगा है 1.5 कटोरी। 3 कटोरी मतलब टोटल फ्राई करने में, आटा रोस्ट करने में, सब मिला के 1.5 कटोरी घी इसमें यूज़ हुआ है। 3 कटोरी आटा यूज़ हुआ है और 1 कटोरी गोंद, 1.5 कटोरी मखाने और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काउंट करके नहीं लिए हैं, 1 कटोरी शक्कर और 1.5 कटोरी गुड़। और ये हमारे बहुत हेल्दी टेस्टी लड्डू तैयार है।